So we have done two categories of monosaccharide carbohydrate. One is monosaccharide, another one is oligosaccharide. इसमें हम डाई, ट्राई और टेट्रा कर चुके हैं. नेक्स्ट वन इज पॉलीसेक्राइड. सो पॉलीसेक्राइड जैसे कि नाम से क्लियर है, पॉली का मतलब ज़्यादा. सो जिनमें हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास काफ़ी सारे मोनोसेक्राइड बनते हैं और इसके कॉमन एग्जांपल है स्टार्च एंड सेलुलोज. और इनका जनरल फार्मूला C6H10O5 है, बाहर N है. N की वैल्यू आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है. इट रेंज फ्रॉम 100 to 3000. सो ये हो गई इसकी क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको एक तो हमने डिवाइड कर दिया अपॉन द मोड ऑफ हाइड्रोलिसिस की. हाइड्रोलिसिस के बाद कि जिसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता वो मोनो है, आगे डाई, ट्राई, टेट्रा था, पॉली था. अब एक और फर्दर क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का कि कार्बोहाइड्रेट्स को आप शुगर्स भी में डिवाइड कर सकते हो और नॉन शुगर्स की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. शुगर्स क्या होती हैं? शुगर्स में आ जाती हैं मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड. और इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. क्रिस्टलाइन जैसे चीनी होती है, राइट. दे आर सॉलेबल इन वाटर. तो आप शुगर को ही अपने माइंड में रख लो तो आपको ये सारी क्वालिटीज याद रहेंगी. क्रिस्टलाइन इन स्टेट, पानी में सॉलेबल, स्वीट इन टेस्ट. और इसमें ये दोनों टाइप के कार्बोहाइड्रेट आते हैं, मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड. सेकेंड कैटेगरी है नॉन शुगर. तो नॉन शुगर की कैटेगरी में आते हैं P फॉर पॉलीसेक्राइड. तो ये क्रिस्टलाइन थे तो ये क्या है? एमॉर्फस. ये सॉलेबल इन वाटर है तो ये इनसॉलेबल इन वाटर. दिस इज स्वीट इन टेस्ट तो ये क्या है? टेस्टलेस. तो ये दो कैटेगरीज हो गई, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स. सेकेंड कैटेगरी है कि ये थर्ड कैटेगरी आ गई कि रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग. तो कार्बोहाइड्रेट्स, उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं जिनमें एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप हो. फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज. और इनको रिड्यूसिंग शुगर्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे कैन रिड्यूस, जिसमें हम दो पर्टिकुलर रिएजेंट्स यूज करते हैं. वन इज टॉलरेंस रिएजेंट एंड सेकेंड वन इज फैलिंग सोल्यूशन. तो उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर. सेकेंड कैटेगरी है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. तो रिड्यूसिंग शुगर जो रिड्यूस करते थे, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है? जो रिड्यूस नहीं करते हैं. एंड अगेन जितने भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर. तो अगर हम देखें पॉलीसेक्राइड जैसे कि स्टार सेलुलोज, पॉलीसेक्राइड्स दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, राइट. और शुगर्स की कैटेगरी में जैसे हमने पहले बोला था, वन इज शुगर, सेकेंड वन इज नॉन शुगर्स. सो नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड. मोनोसेक्राइड्स की हम सिंप्लीफाइड डेफिनेशन पहले ही देख चुके हैं कि जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, राइट. और इनमें 3 से लेके 7 तक कार्बन एटम्स होते हैं. तो अब हम मोनोसेक्राइड्स को आगे क्लासिफाई करने लगे हैं. एक है एल्डोजस होते हैं और एक होते हैं कीटोसिस. तो एल्डोसिस वो मोनोसेक्राइड हैं जिनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? CHO ग्रुप, यानी कि एल्ड फॉर एल्डिहाइड. और कीटोसिस क्या है कि जिनमें कीटोनिक ग्रुप होता है. अब आपको पता है कि CHO ग्रुप हमेशा एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है. तो जहाँ पे भी CHO ग्रुप प्रेजेंट होएगा वहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे एंड इट विल बी नंबर्ड एज C1. कीटोसिस के केस में आपको पता है ये पेरिफेरी पे नहीं, यानी कि ये कॉर्नर्स पे नहीं हो सकता, ये सेंट्रल में होता है. तो कीटो ग्रुप की नंबरिंग में हम इसको हमेशा कौन सा नंबर देंगे? इट विल बी नंबर्ड एज C2. इसके बाद एक टेबल है. इस टेबल में यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डोट्रायोसिस, टेट्रोसिस एंड कीटोसिस. क्या उनके फॉर्मूला होते हैं और क्या उनकी एग्जाम्पल्स हैं, दैट यू कैन रीड योरसेल्फ.